हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम नायरा स्टाइल कुर्ती बनाना सीखेंगे। इसके लिए मेरे पास ये एक साड़ी है जो डबल शेड में है, पिंक डार्क है और एक लाइट पिंक शेड है। और इसके अस्तर के लिए मैंने पिंक लाइट कलर का क्रेप मटेरियल लिया हुआ है। तो इसी दोनों मटेरियल से हम नायरा स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रेप मटेरियल को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। सबसे पहली कटिंग हम अस्तर में ही करते हैं। तो इस तरह से मैंने डबल फोल्ड करके क्रेप को रख लिया है। सबसे पहले इसमें योक पार्ट ऊपर का बनाएंगे। योक पार्ट की हमारी जो फुल लेंथ है वो 15.5 इंचेस है। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैंने कपड़े को इक्वल करने के लिए एक लाइन खींच ली है। फुल लेंथ में +1 करके 16.5 इंचेस पे मैं एक और लाइन सीधी कर रही हूँ। तो आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे से। तो इस तरह से हमारी फुल लेंथ 15.5 पे रेडी हो जाएगी। डबल फोल्ड मैंने कपड़े को 12 इंच पे किया हुआ है। 40 इंच चेस्ट साइज़ के हिसाब से हम बना रहे हैं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट 10 हुआ और 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। तो 12 इंच पे हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। बोट नेक बना रहे हैं इसलिए हम फुल शोल्डर रखेंगे। तो 15 इंच शोल्डर के हिसाब से हमने 7.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करी है। और इसके बाद मैं 7 इंच पे आर्म होल के लिए लाइन मार्क कर रही हूँ। आर्म होल का शेप हम 1.25 पे देंगे। तो इस तरह से मैंने 1.25 की मार्किंग कर दी है। इसके बाद हम आर्म होल लाइन में चेस्ट का चौथा हिस्सा 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। और कमर हमारी 36 है तो उसके हिसाब से हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। और दोनों लाइन में 2-2 इंच का मार्जिन दे करके हमें क्रॉस लाइन बना देंगे। इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे और इस तरह से हमारा एक हिस्सा कटिंग होकर के तैयार करेंगे। अब इसमें मैं फ्रंट और बैक दोनों हिस्से अलग अलग कट कर रही हूँ। तो ये जो पल्ला मैं कट कर रही हूँ ये फ्रंट का है। क्रेप मटेरियल खिसकता बहुत है तो आप इसमें चारों साइड्स में पिन लगा लीजिए, क्योंकि अभी हमें इसी को रख करके बैक पोर्शन की भी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को कट करके निकाल लेंगे और इसके बाद इसी को हम बैक पोर्शन के लिए रखेंगे कपड़ा और उसके ऊपर रख करके कटिंग करेंगे। जो भी चेंजेस होंगे वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो ये हमारा एक पल्ला कटिंग होकर के तैयार हो गया है। बैक का हिस्सा निकालने के लिए हम दोबारा से मटेरियल को 2 फोल्ड करेंगे और इसके बाद हम इस फ्रंट वाले हिस्से को उसके ऊपर रख करके एज इट इज़ मार्किंग करेंगे। चेंज बस इतना करना है इसमें कि जो शोल्डर की मार्किंग हमने की है उसमें हमें पिछले वाले हिस्से को लगभग ½ इंच बढ़ा करके रखना है, जिससे कि हमारा नेक बार बार पीछे के साइड ना जाए। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। अब हम इसके लिए क्रेप मटेरियल को एक बार फिर से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके बाद अब हम इसमें फ्रंट वाला हिस्सा उठा करके एज इट इज़ रख देंगे। ध्यान रखें कि फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड के साथ ही रखना है, ओपन साइड को ओपन साइड के साथ रखना है। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर की तरफ से लगभग 0.5 इंचेस तक बढ़ा करके कपड़े को रखा हुआ है। मैं उसकी मार्किंग भी कर दे रही हूँ और बाकी सारी कटिंग सेम टू सेम ही रहेगी। और इसके बाद हम इसको भी कटिंग करके निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब एक ज़रूरी चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। ओपन साइड से लगभग मैंने 0.75 इंच पे एक निशान लगाया है
और इसको इस तरह से क्रॉस लाइन बना देनी है। ये हम इसलिए करते हैं कि जब हम इसमें गैदरिंग्स लगाएं या फ्रिल्स लगाएं तो हमारा जो अपर बॉडी है या योक पार्ट है वो साइड से नीचे की तरफ लटके नहीं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। दोनों पल्लों के नेक में हम एक सेंटर का कट लगा देंगे और चूँकि दोनों पल्ले एक जैसे हैं तो हम इसमें फ्रंट एंड बैक दोनों में अलग अलग लिख देंगे। अब हम अस्तर के कपड़े को मेन फैब्रिक में जोड़ेंगे। इसके लिए आपको अस्तर के कपड़े के ऊपर आपका मेन फैब्रिक अच्छे से रख देना है, बिल्कुल एक्यूरेट कटिंग कर देनी है, कट टू कट। क्रेप के कपड़े में आपको ज़्यादा पिन्स लगानी पड़ती हैं, या आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं पहले, उसके बाद आप इसमें सिलाई लगाइए। मैं फ़िलहाल पिन्स लगा रही हूँ। ध्यान रखें कि कहीं पर भी झोल ना आए और अच्छे से पूरे कपड़े पे पिन लगा करके तब आप इसकी कटिंग करें और सेम टाइम इसको स्टिच करके रख दें, क्योंकि अगर आपने इसको अलग रख दिया पिन लगा करके तो भी आपका कपड़ा हिल जाएगा। तो इस तरह मैं पूरे योक पार्ट में पिन्स लगा करके उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर दूंगी। दोनों हिस्सों को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें नेक की पेस्टिंग करेंगे। बोट नेक बना रहे हैं तो बोट नेक की कटिंग किस तरह करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह मैं दोनों पल्ले आगे और पीछे के तैयार कर लूँगी। सिलाई करके देखिए मैंने दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। सेंटर का नेक में जो कट है वो एज इट इज़ मेन फैब्रिक पे भी लगाना है। बचे हुए साड़ी के कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की मुझे रेडी लेंथ चाहिए 22.5 इंच, तो मैं इसमें 2 इंच प्लस कर रही हूँ, जिसमें 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग का और आधा इंच ऊपर से सिलाई का जाएगा। और उसके बाद हम लाइन सीधी कर देंगे। ये शिफॉन का कपड़ा है तो इसमें मार्किंग करने में और कटिंग करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तो मैं इसमें रफ स्लीव्स की शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चारों साइड से पिन लगा करके उसके बाद कटिंग कर सकते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद आप इसमें सेंटर का कट लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस तरह से मैं इसमें स्लीव्स की भी कटिंग करके इसको अलग कर देती हूँ। और इसके बाद जो नीचे की फ्रिल्स हैं उसका मेज़रमेंट मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी रेडी कुर्ती की लंबाई 50 इंचेस है तो आप इसमें 15 इंचेस या 14 इंचेस जितना भी आपका योक पार्ट है उसका माइनस करके बची हुई लेंथ की फ्रिल्स प्लस 2 इंच करके रख सकते हैं। अभी मेरी कुर्ती की जो लंबाई है वो लगभग 51 इंच पे है, तो मैं इसमें 15.5 इंच माइनस कर दूंगी। जितना भी बचेगा लगभग 35 पॉइंट समथिंग बचेगा, तो उसमें मैं +2 करके लगभग 37.5 इंच पे लंबाई का निशान लगा लूँगी। ये शेडेड साड़ी है तो मुझे जो डार्क पिंक वाला शेड है वो नीचे की तरफ रखना है। तो इस तरह मैं कपड़े को लंबाई में 37.5 इंच और चौड़ाई में योक पार्ट का लगभग 2 गुना से 2.5 गुना तक कपड़ा लेकर के कटिंग करके अलग कर देना है। तो इस तरह मैंने साड़ी की कटिंग कर ली है। अब हम बोट नेक के लिए नेक की कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास एक सेमी सर्कल जैसा फ्यूज़ पेपर है, इसमें मैं नेक की चौड़ाई 3.5 इंच रख रही हूँ और इस फ्यूज़ पेपर की चौड़ाई 4.5 इंच है और नेक की लंबाई भी मैं लगभग 3.5 से 4 इंच ही रख रही हूँ। आप इसमें 1 इंच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बोट नेक के बैक पोर्शन की कटिंग करेंगे और इसके बाद हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे, जिसमें हम लगभग 1/2 इंच का डिफरेंस देंगे। तो इसमें देखिए फ्यूज़ पेपर की जो लंबाई है वो 5 इंच है और चौड़ाई भी 5 इंच है। ये फ्यूज़ पेपर मैंने डबल में लिया हुआ है। इसमें भी हम नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ही रखेंगे, लेकिन लंबाई में हम इसमें 1/2 इंच जितना बढ़ा देंगे, यानी जो हमारा फ्रंट नेक है वो बैक नेक से लगभग 1/2 इंच तक बड़ा रहेगा। और इस तरह हम फ्रंट और बैक दोनों नेक की कटिंग करके निकाल लेंगे। इसके बाद हम इन फ्यूज़ पेपर से जो नेक कटिंग हुए हैं इनको दूसरे कॉटन के कपड़े पर चिपका लेंगे। अब फ्रंट और बैक के नेक में हम
BNF लिख देंगे, जिससे हमें ये पता रहे कि कौन सा नेक हमारा फ्रंट का है और कौन सा बैक का है। तो चलिए इसको मैं एक कॉटन के कपड़े पर चिपका देती हूँ। चिपकाने के बाद हम इसमें साइड में इस तरह से स्टिच लगा देंगे और उसके बाद हम इसको योक पार्ट पर अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए देखिए इस तरह से हम नेक का सेंटर कट कर लेंगे और जो आपका मेन फैब्रिक है जहाँ पे आपने योक पार्ट बनाया हुआ है उसके सेंटर से इस तरह से मिला करके रखेंगे और इसमें अच्छे से पिन्स लगा देंगे। आप चाहें तो इसमें एक सीधी सिलाई लगा करके उसके बाद भी नेक अटैच कर सकते हैं, लेकिन मुझे पिन लगाने वाला सरल लगता है और काम भी कम रहता है, इसलिए मैं इस तरह से कर लेती हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पिन लगा करके मैं नेक को बना लूँगी। दोनों नेक को हम फ्रंट एंड बैक दोनों हिस्सों में इसी तरह से अटैच करेंगे और फ्यूज़ पेपर के बॉर्डर में एकदम स्टिच लगा करके सेंटर के हिस्से को कट करके पलट करके नेक को रेडी करेंगे। मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए इसी तरह मैं बैक वाले हिस्से में भी नेक की पेस्टिंग कर रही हूँ। आप सेंटर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो आपका नेक एक तरफ को हो सकता है कि टेढ़ा हो जाए। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें पिन्स हटा देंगे और इसके बाद मैं इसमें 0.25 जितना छोड़ करके नेक की कटिंग कर दूंगी और इसके बाद हम इसको पलट करके रेडी करेंगे और फिर मैं इसमें नेक्स्ट क्या करना है वो बताती हूँ। तो इस तरह से हम 0.25 जितना छोड़ेंगे और पूरे नेक की कटिंग करके निकाल देंगे। छोटे छोटे कट्स ज़रूर लगाने हैं। कट्स लगाने में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो ना कटे और उसके बाद हमको नेक को पीछे की तरफ पलट देना है और फ्रंट एंड बैक दोनों के नेक को तैयार कर देना है। ये आप देख सकते हैं कि नेक को इस तरह से पलट करके हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। बाद में आप इसमें हेमिंग भी कर सकते हैं। दोनों नेक को मैंने स्टिच लगा करके रेडी कर लिया है और अब हम इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे। जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है हम उसमें गहराई के लिए पहले निशान लगाएंगे, क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा है तो बहुत खिसकता है। तो निशान लगा करके पहले हम उन निशान के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, बाद में हम गहराई की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ। इसी मार्किंग के ऊपर मैं पहले सिलाई लगा लूँगी और इसके बाद में इसको कटिंग करके हटा दूँगी। तो हमारे फ्रंट वाले हिस्से में गहराई भी दे देंगे और उसके बाद हम इसमें शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने शोल्डर जॉइंट भी कर दिया है और गहराई वाले निशान में सिलाई भी लगा दी है। इसके बाद हम इसमें कटिंग कर देंगे। कटिंग मैंने पहले इसलिए नहीं की क्योंकि आपका कपड़ा हिल सकता है, खिसक जाएगा तो फिर उसमें झोल आ जाता है। तो इस तरह से हम बाद में ही कटिंग करेंगे, इससे हमारा कपड़ा खिसकता नहीं है। अब जो हमने स्लीव्स की कटिंग की थी उसको भी मैंने नीचे की तरफ से फोल्डिंग डाल लिया है। इसके बाद आपको स्लीव्स को सीधे के ऊपर सीधा ही रखना है या आप उल्टे के ऊपर उल्टा रखिए। एक सीधा एक उल्टा इस तरह से आपको नहीं रखना है। और हम इसमें भी फ्रंट पार्ट की गहराई दे देंगे। देखिए कपड़ा बहुत ज़्यादा खिसक रहा है तो आप इसमें बहुत आराम से ही काम करें। और इस तरह से मैंने फ्रंट वाले हिस्से की गहराई दे दी है
और योक पार्ट में अब हम स्लीव्स को जॉइंट कर देंगे। ध्यान रखें कि आगे वाला हिस्सा आगे वाले हिस्से के साथ ही जुड़े और पीछे वाला पीछे वाले के साथ ही जुड़ेगा। तो इस तरह से स्लीव्स अटैच करने के बाद अब हम इसमें फ्रिल वाला हिस्सा लगाएंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हम इसमें फ्रिल वाला हिस्सा लगाएंगे। उसको लगाने से पहले हम सबसे पहले इसमें नीचे की तरफ फोल्डिंग डाल देंगे और इसके बाद जो साड़ी हमने ली थी फ्रिल्स बनाने के लिए उसको 2 हिस्सों में कर लीजिए, फ्रंट एंड बैक का अलग अलग। और इस तरह से आप चाहें तो इसमें गैदरिंग्स भी बना सकते हैं या प्लीट्स भी डाल सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लीट्स या गैदरिंग्स जो भी आप बना रहे हैं वो आपके योक पार्ट के ही बराबर रेडी हो। यानी कि अगर आपने 50 इंचेस की चौड़ाई का कपड़ा लिया हुआ है तो आपको उसमें इतनी प्लीट्स डालनी है या गैदरिंग्स डालनी है कि आपके योक पार्ट के बराबर हो जाए। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें गैदरिंग्स बनाई हुई हैं। अब हम इसको योक पार्ट के साथ नाप करके देखेंगे कि हमारा एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कम ज़्यादा होता है तो आप उसको पहले ही ठीक कर लें। मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। ठीक इसी तरह मैं बैक पोर्शन के लिए भी गैदरिंग्स बना लूँगी और उसको भी नाप करके देख लेंगे। साड़ी में जो लेस लगी हुई थी उसको मैंने स्लीव्स में अटैच किया हुआ है और इसके बाद हम गैदरिंग्स को योक पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब हम स्लीव्स से लेकर के कमर तक योक पार्ट के हिस्से में 2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है और सिलाई भी लगा दी है जो हमारी फिटिंग की होती है। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं इस तरह से कटिंग कर दूंगी और इसमें इंटरलॉकिंग कर दूंगी। ये शिफॉन मटेरियल है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी निकल रहा था, तो इस तरह से आप उसको बाद में फाइन कर सकते हैं। दोनों स्लीव से एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इस तरह से काट के अलग कर दूंगी। अब फिटिंग लगाने के बाद कुर्ती में हमें साइड स्लिट बनानी होती है। तो स्लिट हम रेगुलर जैसे कुर्ती में बनाते हैं उसी तरह से बनाना है। फिटिंग के निशानों के बाद हम इसमें साइड में स्लिट बना देंगे और इसके बाद मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।